सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः इंदिशदिवं दियाडं तिहुडिहिदि मुदुरिसदिव काडं अन्तातीति गुणानं नमो जिनानं चिदी भवाडं ईनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वानेव चापुरम् अक्षिणन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः उडमूरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोयसो विसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूजनी चर्य सुनी पट्टाचार्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ है वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्य के पास पहुंचने के लिए संगी होना अनिवार्य है। आज आपको अपनी कीमत का बोध होना चाहिए, अपनी अर्घ का बोध होना चाहिए। परमात्मा के श्री पाद मूल में अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम प्राप्ति शब्द इस श्रवण संस्कृति में गूंजता है। मंदिर मंदिर में जिनालय जिनालय में हे मित्र नवदेवताओं के श्री चरणों में अनर्घ शब्द गूंजता है। वो अनर्घ पद मित्र मोक्ष है, अनर्घ पद मोक्ष है। अनर्घ पद को प्रदान कराने वाला कोई अनर्घ है, उसका नाम मन है। वे जीव अज्ञानी हैं जो मन को गाली देते हैं। वे जीव मित्र तत्व शून्य हैं जो मन के बारे में अशुभ सोचते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है अशुभ भी सोच रहे तो उसे मन से ही सोच रहे हो। जिस मन को आप गाली दे रहे हो मन से ही दे रहे हो।
मन को अशुभ नहीं कहना चाहिए। यदि मन अशुभ हो गया तो असंगी को मोह छोड़ने लग जाएगा। मन अशुभ हो गया, हे मित्र, मूर्छित प्राणी मन का प्रयोग नहीं कर पा रहा, ये सब मुक्त चले जाएंगे। इसलिए श्रद्धिक कसायंस इंद्रियां, मन और विषय, इनके साथ बैठ करके निर्णय करना चाहिए। संसार में कोई वस्तु पाप ही नहीं है। संसार में दीपक पंडित जी कोई वस्तु पाप ही नहीं है। कोई वस्तु पाप नहीं है। प्रत्येक द्रव्य 7 तत्व 6 पदार्थों के अंदर है। उनकी श्रद्धान को सम्यक होता है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। आप पाप कैसे कह सकते हो? बहुत संभल के सुनना, वो अधूरे उठ के भागना नहीं। ऐसा लोक में कोई पदार्थ नहीं जो पाप हो। कोई सिद्ध करके बता दे, चुनौती है, चुनौती है विश्व के विद्वानों को। आकाश को पाप बता दीजिए आप, जीव को पाप बता दीजिए आप, धर्म ध्रुव को पाप बता दीजिए, अधर्म ध्रुव को पाप बता दीजिए, काल को पाप बता दीजिए। बताने की क्षमता तो बोलिए फिर। ये तो द्रव्य है, पदार्थ है, 9 तत्व है। मित्र, जहां पुण्य पाप मिला 7 तत्व में, तो 9 पदार्थ 9 तत्व हो जाते हैं। तत्व को भी पदार्थ कहा गया, पदार्थ को भी तत्व कहा गया है। हो ये पेंसिल है, आप सब देखो अच्छे से, ये पेंसिल है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, ये 5 पापों में कौन से नंबर का पाप है? कोई भवजी बता सकता तो बता दीजिए। ये 5 पापों में से कौन सा नंबर का पाप है? पर संभल के बोलना। दीपक पंडित जी, ऋषभ बिहार पंडित जी, आप लोग विद्वान हो। आदेश मित्र, ये कौन से नंबर का पाप है? अब माता जी के वंश से हो और मित्र, अभी ये चंद्रमती माता ने समयसार भेजा है, इस ग्रंथ में लिखा मिल जाए, ये पेन पास परिग्रह पाप है। चाहे तत्ता सूत्रो समयसार हो। आज आपको लगेगा सदर भैया कि हमने कितनी गोष्ठियां की हैं और पेंसिल को परिग्रह पाप का है, लेकिन ये आपका कहना गलत है। ये पाप ही नहीं है। आगमों में इसको पाप लिखा ही नहीं है। जो आप पाप की व्याख्या वो उपचार कथन है। ये तो पुद्गल द्रव्य है, अजीब तत्व है। इसकी आसाधना करोगे तो आपको कर्म का बंध होगा। इसकी अवहेलना करोगे तो मिथ्यात्व में जाओगे। 33 अत्याचार साधना होती है। यदि लिखते लिखते पेन टूट जाए तो शांति से रख लेना, उसे तोड़ने के प्रयास मत करना, गुस्सा नहीं करना। सम्यक दर्शन है क्या? जो लिखा हुआ तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसका नाम सम्यक है, शब्द में सम्यक है। वहां तो लिखा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, प्रयोजन भूत तत्व के में श्रद्धान करना सम्यक है। इस 7 तत्व में कोई तत्व है कि नहीं? पेंसिल, इस 7 तत्व में कोई तत्व है कि नहीं? शास्त्री जी, इस 7 तत्व में कोई तत्व है कि नहीं? है? हे मित्र, सम्यक का पालन करना बहुत कठिन है आपके लिए।
आपकी सासू की बिटिया 7 तत्व में कोई तत्व है कि नहीं? बोलो मित्र, है? और यदि पंडित जी ने अपनी पत्नी के गाल पर चांटा मार दिया है, हे हत्यारे तूने क्या कर डाला, तूने एक जीव तत्व की आसाधना की है। रोष में होश खो गया, एक गाल पर चांटा मारा किसी को, वो जीव तत्व की अभिनय हो कि नहीं हुई? कि शास्त्र में लिखा था कागज पर जीव तत्व, उस पर पैर रख जाता तो रोएगा, ऐसे कान पकड़ता है कि हाय हाय मेरे जीव तत्व की आसाधन हो गई। पुद्गल पैर पड़ गया शास्त्र के कागज पर, कहीं जीव लिखा हुआ तो वहां पैर पड़ जाए तो रोता है मनोज भाई, लेकिन घर में बच्चा रो रहा था, मैं 4 गाल पे चाटे मार दिए। ये जीव तत्व की आसाधना है कि नहीं? जिनवाणी समझने वालों को समझाना चाहिए। और एक दूसरे पर तुम शब्दों का वार कर रहे हो और कह रहे मैं सम्य दृष्टि, मैं सम्य दृष्टि। हे मित्र, चाहे श्रवण श्रवण पर वार करे, श्रावक श्रवण पर वार करे, श्रवण श्रावक पर वार करे, विद्वानों पर वार करे, सामान्य जीवों पर वार करे, हे मित्र शब्द का डंडा भी मारोगे तो जीव तत्व की अत्यासाधना है। इसलिए पंचम काल के जीवों को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि इन जीवों के अंदर समझने की बहुत क्षमताएं कम है। साधना की क्षमता के साथ साथ जानने की क्षमता भी प्रचंड होना चाहिए। साधना से ज्यादा कोई कठिन है, उसका नाम ज्ञान है। साधना से कठिन कोई बस उसका नाम ज्ञान है। ओ हो बोले आप तो पूरा उल्टा कर रहे हो। फिर ये उल्टा नहीं, सीधा हो रहा है। सबसे कठिन ज्ञान है। साधना मित्र पंचम गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है, सम्यक अपेक्षा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन केवल ज्ञान जो है वो 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। बिना साधना के जितने विद्वान विश्व में हैं, केवल ही बना के दिखा दे कोई। इसलिए दीक्षा के बाद ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। दीक्षा के बाद भी केवल प्रकट होता है, असंयमी को केवल नहीं होता है। असंयमी को केवल ज्ञान नहीं होता है। संयम के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। संयम के बिना सर्वधि प्रवधि ज्ञान नहीं हो सकते। संयम के बिना मनापरे ज्ञान नहीं हो सकता। ये संयमी जीव को होते हैं, संयमी जीव को होते हैं। पर ज्ञान की महिमा गाने के बाद फिर मैं कहूंगा कुमार, चारित्र को छोटा मत समझना। ज्ञान को प्रकट करने के लिए चारित्र चाहिए, ज्ञान को प्रकट करने के लिए चारित्र चाहिए, पर चारित्र को प्रकट करने के लिए ज्ञान चाहिए। चारित्र को प्रकट करने के लिए ज्ञान चाहिए, श्रुत ज्ञान चाहिए चारित्र को प्रकट करने के लिए। लेकिन चारित्र से केवल ज्ञान प्रकट होगा, पर केवल ज्ञान से निर्वाण नहीं होगा। केवल ज्ञान से निर्वाण नहीं होगा, केवल ज्ञान से निर्वाण नहीं होगा। फिर चारित्र की पूर्णता पर निर्वाण होगा। केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में प्रकट हो जाता है, पर चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। इतने स्थान पर जाने के लिए आपको मित्र, जैसे पानी में भेद नहीं होता, पानी किसी को भेद नहीं करता है, सबको स्वच्छ कर देता है। कोई मल धो रहा है, कोई मांस के पिंड धो रहा है, कोई अपने वस्त्र धो रहा है, कोई पी रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई मित्र मुनि की अंजलि पे आहार दे करके पुण्य का बंद कर रहा है, तो कोई प्रभु जीव प्रभु के मस्तक पर ढार करके गंधोदक बना रहा है। पर पानी कहता है मैं अपने शीतलता धर्म से युक्त हूं। इसलिए जगत में जितने साधु महात्मा हैं, भरत छेद से लेकर विदेश छेद तक, शरद जी भैया, भरत छेद से लेकर विदेश तक, विदेश से लेकर भरत छेद ऐरावत तक, इन जितने भी तरह की श्रमण श्रमणियां जगत में घूम भ्रमण कर रहे हैं, इन सबको चाहिए चित्त से मिले, जगत से ना मिले, चित्त से मिले।
जगत तो अपने स्वरूप में, जितने दीक्षा ले चुके बे मिले, लेने की भावना रखते बे मिले, चित्त से मिलिए। मात्र वस्त्र ही परिग्रह नहीं है, उसको तो परिग्रह का ही नहीं है आगम में। पर इसका मतलब वस्त्र पहन करके निष्परिग्रह नहीं हो सकते आप। परिग्रह जिसमें चलता है उसका कारण वस्त्र है। ओ नहीं तो लोग सोचेंगे वो ठीक है, फिर आप लोग व्यर्थ में कपड़े उतारे घूम रहे हो। समझना पड़ता भी, रुकिए। यदि वस्त्र उतार भी गए और चित्त का कालुष्य नहीं उतार पा रहे हैं, अंतरंग परिग्रह उतरा ही नहीं है। चित्त का कालुष्य उतर जाएगा मित्र, फिर तो वस्त्र उतारते उतारते तुम्हें कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। उतारते उतारते का मतलब आधे पहने हुए नहीं, शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। ये भाषा है। ओहो, पेंसिल परिग्रह है कि नहीं? जो ग्रंथ आपने मुझे भेंट किया ना, समय सार में लिखा है इच्छा परिग्रहो अनिच्छा अपरिग्रहो। ये समय सारी गाथा बोल रहा हूं मैं। इच्छा परिग्रहो अनिच्छा अपरिग्रहो। उमंग स्वामी महाराज ने कुंद कुंद का अनुसरण किया। उन्होंने तत्वांग सूत्र में लिख दिया मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, जहां आकांक्षा है, जहां मूर्छा है, जहां ममत्व है, वहां परिग्रह। वस्तु परिग्रह हो जाती है तो तीर्थंकर श्री समोषण में नमा श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालों का नाम त्रिलोका नाम विद्यापणाते। विश्व का सबसे बड़ा परिग्रह का स्थान होता है। वस्तु की उत्कृष्टता होती है तो तीर्थंकर के समोषण में होती है। यदि वस्तु के होने को परिग्रह कहते हो तो मालूम जितना समोषण विभूति है वो 12 सभाएं हैं, बाटिकाएं हैं, नाट्यशालाएं हैं, बावड़ियां हैं, सारा वैभव तीर्थंकर का परिग्रह हो जाएगा। सचित अचित मिश्र। निर्मोही में परिग्रह होता नहीं और मोही परिग्रह शून्य होता नहीं। निर्मोही में परिग्रह होता नहीं और मोही परिग्रह शून्य होता नहीं। हिंसा भी परिग्रह, झूठ भी परिग्रह, चोरी परिग्रह, अभ्रम परिग्रह, पांचों पाप का जनक कोई है उसका नाम परिग्रह है। मोक्ष बेटा तुम्हारे बगल में बैठा भाई से पूछना झूठ क्यों बोलते हो, पूछो झूठ क्यों बोलते हो, दुकान पर बैठकर झूठ क्यों बोलते हो। नहीं उत्तर दे पा रहे, पूछो। आपसे पूछा है, आप पूछिए भैया से, झूठ क्यों बोलते आप दुकान पर बैठ करके। लोभ क्यों होता है? ये परिग्रह संज्ञा ना हो तो लोभ के साथ कुछ नहीं कर सकते। सोनू मोनू मित्र सबको पता रहता है वस्तु 40 रुपए की है, व्यक्ति जैसा फंस जाए 400 की भी दे सकता है, 1000 की भी दे सकता है। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? जितने युद्ध चल रहे हैं अंदर में प्रवेश कीजिए, किसके पीछे चल रहे हैं? चाहे यूक्रेन हो, रूस हो, अमेरिका हो, मित्र जहां युद्ध हो रहा है, ईरान हो, पाकिस्तान में घर में घमसान पड़ा हुआ है, ये सब किसके पीछे पड़ा हुआ है? और लोग प्रतिदिन कोई कूद के मर रहे हैं, कोई नदी के में डूब रहे हैं, कोई समुद्र में डूब रहे हैं, कोई रेल के किनारे पटरी पे मर रहे हैं, मित्र कोई पर्वत से कूद रहे हैं, कोई मित्र पत्नी पति को गाड़ रही है, पति पत्नियों को गाड़ रहे हैं। ये किसके पीछे?
उत्तर नहीं है किसी के पास। एकमात्र परिग्रह, एकमात्र परिग्रह। बोले कौन सा परिग्रह? मूर्छा परिग्रह। इच्छा, पर पुरुष की इच्छा हो गई, अपना पुरुष देखना पसंद नहीं है, पति को मार डाला। पर स्त्री पसंद आ गई, इच्छा आ गई, परिग्रह बढ़ गया, पत्नी को मार डाला। ज्येष्ठ पुत्र अच्छा लगता था, कमाता था, कि कनिष्ठ ने ज्यादा कमाना पड़ा, बातों में लिखा लिया, पिता और भाई मिलकर के भाई को मार डाला। ये घटना प्रतिदिन हो रही है देश में, विश्व में। हे मित्र, इसलिए हमने सुब्र साहिब विचार में लिखा है, तुमको नहीं पसंद कोई किसी को, तुम छोड़ना स्वीकार कर लो, पर मारना स्वीकार मत करो। छोड़ना भी पाप है, लेकिन फिर भी इतना क्रूर पाप नहीं है। सोनू, युवाओं से कहना, तुम्हारी पुत्रियां हो, पुत्रों, इन्हें दूर से समझाना सीखो, अब नजदीक से मत समझाना। और समझ में आ रहा है कि समझ जाएंगे तो ही समझाना, अंत मध्यस्थ हो जाना। या तो मारने को तैयार है या मरने को तैयार है। समय क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि क्षमता ही नहीं है। दुख सहन करने के लिए सहनन चाहिए, स्वकीय दुख सहन करने के लिए सहनन चाहिए, और पर के सुख को देखने के लिए सहनन चाहिए। जीव महाव्रतों को स्वीकार करके भी परस्पर में एक साधक दूसरे साधक के प्रभावों को सहन नहीं कर पा रहा है। ये उनकी कमी नहीं है, उन विचारों में सहनन नहीं है, उपयोग की निर्मलता नहीं कर पा रहे। इसलिए भाव ऐसे आते हैं कि मेरा प्रभाव उनका प्रभाव, जबकि न तुम्हारा प्रभाव न उनका प्रभाव। प्रभाव तो तीर्थंकर महावीर का है, और तीर्थंकर महावीर का भी प्रभाव नहीं है। प्रभाव तो जिन शासन का है, श्रवण संस्कृति का है। तीर्थंकर श्यामदेव ने, महावीर स्वामी ने, श्री राम ने, हनुमान ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने धर्म को जन्म नहीं दिया है। इन्होंने धर्म को जन्म नहीं दिया है, त्रैकालिक धर्म को स्वीकार किया है। उस धर्म की सत्ता से वे भगवत्ता को प्राप्त किए हैं। धर्म की सत्ता के स्वीकार करने से भगवत्ता को प्राप्त किए हैं, लेकिन धर्म को उत्पन्न नहीं किया। इतनी सामर्थ्य किसके अंदर है जो धर्म को उत्पन्न कर सके? धर्म का पालन कर सकते हो, उत्पन्न नहीं कर सकते हो। इसलिए संसार में कोई भी त्यागी व्रती, सम्राट, राजा, सेठ, विद्वान, इस मद को आज से बाहर फेंक दो कि आप धर्म को महान बनाते हो। आप धर्म को महान नहीं बनाते हो, धर्म आपको महान बनाता है। स्वयं को महान बनना हो तो धर्म के चरण में जाइए। स्वयं को महान बनाना तो धर्म के शरण में जाइए। मोक्ष, ये सोनू धर्म को पाल रहा है, ऐसा बोलता हमसे। मैंने कहा ये तो हमसे भी महान हो गया, धर्म को पालने लग गया। हमारा धर्म बच्चा बन गया, ये पालक बन गया, पालने में झुला रहा हमारे धर्म को। कितनी सारे लोगों से पूछूं, ये आपका प्रधान, इससे पूछूं क्या क्या, बोले गुरु जी धर्म को पालता हूं मैं। बड़ा महान है, धर्म को पालने लग गया। कब से पालने लगे धर्म को? ओहो मित्र, गौतम स्वामी ने कभी नहीं कहा कि मैं धर्म को पालता हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं धर्म को पालता हूं। मैं धर्म को कैसे पाल सकता हूं? धर्म थोड़ी बच्चा है जिसे मैं पाल लूं। हे धर्म माम पालिए, गौतम स्वामी ने कहा हे धर्म माम पालिए। हे धर्म तू मेरा पालन कर, धर्म पालना है, मैं उसमें पल रहा हूं। पालने को पालता बच्चा क्या? पालना जानते क्या? क्या करूं, वर्तमान के युग ने सब भारतीय परंपरा नष्ट कर दी। आजकल मोड़ी मोड़ों को घुमा रहे साइकिलों पर माता पिता, वेला पैक करके। वो पालने का तो आनंद नहीं लेने दे रहे, वो पूरा कस देते हैं। रैस का बोध होना चाहिए, पूरा कस दिया।
अंदर उसके अंदर प्लास्टिक, फोम, दुनिया के सब सामान भरे हुए हैं, शरीर को हानिकारक हैं। क्यों? तुम एक श्लोक याद करना वैसे बैठ के, तुमको देर लगेगी बेटा। खड़े होके घूम घूम के याद करना, जल्दी याद हो जाएगा। और श्लोक ऐसे लिया हाथ में, और जीम जीवम तब्बम, जीम जीवम तब्बम, ऐसे घूमते रहो, हिलते रहो, बहुत जल्दी याद होगा। बोले क्यों? क्यों? आप प्रयोग कर सकते हो। एक कपड़ा लो, ठीक है, कपड़े को पानी में डुबो दो, वो ऐसा ऐसे पकड़ खड़े हो जाओ, उसको सूखने में देर लगेगी, उसको यूं कर दो, जल्दी सूखेगा। एक कपड़ा लो, गर्म पानी में डुबो दो, कपड़ा गर्म हो जाएगा, तुम ठंडा करते रहना, होगा नहीं। और बेटा यूं कर दो 10-12 बार, इतना शीतल बर्फ जैसा हो जाएगा ऐसे करते ही। बोले क्यों? हमारे कल्याण कार्यक्रम में लिखा हुआ है, शीत उपचार, ताप हो जाए, मस्तिष्क जुर हो जाए तो दवाइयां पागल लोग खाने पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क जुर हुआ है, उसको मित्र मस्तिष्क से 108 बार धारा छोड़ दो, शीतल जल की, बर्फ की नहीं, शीतल जल की, मस्तिष्क जुर ठीक हो जाए। ज्यादा विकल्प है, गो घृत को 108 पानी से एक बार धो दो, उस घृत को लगाओ मस्तिष्क में, फिर उस पर फिर पानी की धारा छोड़ो, मस्तिष्क का जुर ठीक हो जाएगा। ये गो घृत की महिमा बेटा। किसकी महिमा? गो घृत की महिमा है। गाय के घृत से मस्तिष्क ठंडा होता है, तो गौ यानी जिनवाणी, ये हमारी जिनवाणी की घृत से सारे कर्म ठीक होते हैं। अब आपने क्या किया? पढ़ने बैठो, वो घुमाओ ऐसे, ऐसे ही सुन भालक झूमने से माथा ठंडा होता है, और ठंडा होने से मेहनत कम लगती है। गर्मियों में लोग काम कम कर पाते हैं, ठंडियों में अधिक काम होता है। जहाँ शीतल प्रदेश होता है, षटखंडागम पर काम हो रहा था, तो हमारे पंडित हीरालाल शास्त्री अनेक विद्वान थे, कषाय पाठ पर काम हो रहा था, महामंत्र पर काम हो रहा था, सुमिरचंद दिवाकर शिवनी बेटे सहारनपुर में आए, काम नहीं कर पा रहे थे, सहारनपुर ही पास में है, काम नहीं कर पा रहे थे। अंत में निर्णय क्या हुआ? भाई यहां काम नहीं हो सकता। बोले क्यों? इस क्षेत्र की गर्मी बहुत गर्मी है, यदि ये तुम वही उपकरण का प्रयोग करना बंद कर दो तो यहां दिल्ली में बहुत कम कार्य क्षमता हो जाएगी। क्यों? फिर वो विद्वान कहां गए शरद जी? वे विद्वान सीधे के सीधे नैनीताल भेजा गया उनको। वहां क्या है? नैनीताल में क्या है? मतलब श्री सिद्धांत का कार्य करने के लिए उन विद्वानों को शीतल स्थान में भेजा गया, शिमला की ओर भेजा गया। बोले क्यों? यहां तुम काम करो। ठंडक चाहिए मस्तिष्क को, ठंडक चाहिए मस्तिष्क को। मौसम की ठंडक और मौसम की ठंडक, और गर्मी का मौसम में ठंडक का मौसम है, शीत मौसम है, और फिर भी कोई टेंशन में जी रहा है, वो काम नहीं कर सकता। अपने मौसम को ठीक कीजिए, अपने मौसम को ठीक कीजिए, अपने मौसम को ठीक कीजिए। अपना मौसम खराब किए हैं, वे जीव हत्यारे हैं बेचारे। मौसम ठंडा कीजिए। जो चिंता में डूबे घर में बैठी हूं, चाहे बाजार में घूम रहे हूं, चाहे सभाओं में बैठे हूं, चाहे प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, उन सबको अपना माथा ठीक करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, तभी तुम आगे का काम कर पाओगे। और जो मौसम अपना ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वे आगे काम कर ही नहीं सकते हैं। सिद्धांत शास्त्र कहता है विशुद्ध हो, विश्राम करो, फिर आगे का काम करो। विशुद्ध हो, ठंडा कीजिए अपने आप को। वो गर्मी अनेक प्रकार की होती है,
यदि पेंसिल तुम्हें अच्छी लगने लग गई और तुम चाहते मुझे मिल जाए, तुमने गर्मी प्रारंभ कर ली। किसी माँ को कोई परपुरुष दिखने लग गया, उसने गर्मी आ गई। किसी व्यक्ति को परिस्त्री दिखने लग गई, कोई कन्या देके भाव खराब कर रहे हो, तुम्हारे मस्तिष्क में गर्मी आ चुकी है, तुम काम नहीं कर पाओगे। छोटी उम्र में अच्छे नंबर निकाल रहे थे आप, उम्र बढ़ गई तुम नंबर कमाने लग गए। बोले क्यों? पहले आंखों में मात्र पुस्तक होती थी, अब कोई दूसरे के चेहरे आने लग गए। जब तक चिंताएं नहीं रहेंगी तब तक चित्त पवित्र रहेगा। वो चिंताएं आएंगी, चित्त अपवित्र हो जाएगा। जब भी कोई वस्तु बिगड़ती है तो पर वस्तु के सहयोग से बिगड़ती है। आपको विश्वास ना हो तो टोपी वाले से पूछ के आओ, बेटा जाओ जय जयंत कर लेना और पूछ के आओ। बोले हम अच्छे कपड़े पहन के आए, गंदे क्यों हो जाते हैं? पूछ के आओ, जय जयंत कर लेना अच्छे से अपने हिसाब से। अच्छे से पूछ भाई, कपड़े कैसे बिगड़ते हैं? क्या बोले? भाव साफ रखने से कपड़े साफ हो जाएंगे? पूछो, मैं भाव नहीं पूछ, कपड़े पूछ रहा हूं। बोलो बेटा, कपड़े गंदे किससे हुए? जब भावों से सोच कपड़े गंदे होते हैं, मिट्टी में लौट जाओ, भाव अच्छे कर लो, कपड़े सुधरेंगे आपके। बेटा जब भी कपड़े गंदे होंगे तो बाहर की मिट्टी मिलने से होंगी, बाहर की गंदगी से होंगे। जब भी वस्त्र गंदे होंगे तो वस्त्र गंदे होते नहीं है, गंदा तो मिट्टी होती है, उसके मिलने से वस्त्र गंदे हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा गंदी होती नहीं है, गंदे परिणाम मिल जाते तो आत्मा गंदी होने लगती है। बराबर? अब पूछो बराबर? आ जाओ। वस्त्र गंदे कैसे हुए? जब तक बाहर की मिट्टी ना मिले वस्त्र गंदे हो नहीं सकते, बाल का कीचड़ ना छपे वस्त्र गंदे हो नहीं सकते। ऐसे ही प्रभाव मस्तिष्क में ना घुसे आत्मा गंदी हो ही नहीं सकती। क्या सत्य है? रावण का मन गंदा क्यों हुआ? उसने सीता को घुसा लिया बेचारे ने। रवि, जितने रावण हैं वे कहीं ना कहीं कोई सीता घुसा है। सत्य है? बैठ जाओ। हो वस्तु पाप है, वस्तु पाप है। हे मित्र, वस्तु पाप नहीं है, पाप तो जीव की परिणति है। परिणति है, परिणति अशुभ है, वही वस्तु पाप का काम करेगी। फिर सचित अचित मिश्र तीन प्रकार के परिग्रह क्यों लिखे शास्त्रों में? हे मित्र, सचित पर राग होगा तो सचित परिग्रह हो जाएगा, अचित पर राग होगा तो अचित परिग्रह हो जाएगा, और मिश्र पर राग तो मिश्र परिग्रह हो जाएगा। परिग्रह तेरे प्रणाम है। फिर छोड़ना क्यों? अरे जिनसे राग होता है उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कपड़ा पहने पहने मुनिराज बन जाएंगे आप। उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। उन्हें क्यों छोड़ना पड़ेगा? मित्र, मोक्ष आग कहां पर होती है? हाँ, आग नहीं पूछ रहा, आग पूछ रहा, आग जिससे रोटी बनती है। हो अपनी बुद्धि लगाओ। राज आग कहां होती है? आग, आदित्य आग कहां पर होती है? अग्नि, अग्नि कहां पर होती है? हैं? खड़े हो जाओ, इतना समय नहीं, जल्दी बोलना। अग्नि कहां पर होती है? हैं? जोर से बोलना भाई। ईंधन में, ईंधन बोल रहा है, ईंधन में अग्नि होती है। ईंधन में
अग्नि होती है। सही कह रहे हैं आप? ईंधन में अग्नि होती है कि ईंधन अग्नि होता है? ईंधन अग्नि तो नहीं होता, ईंधन अग्नि तो नहीं होता, ईंधन में अग्नि होती है। हे मित्र, ईंधन में अग्नि हो सकती है पर अग्नि ईंधन कभी नहीं होती है। अग्नि स्वतंत्र है, ईंधन स्वतंत्र है। ऐसी परवस्तु स्वतंत्र है और राग स्वतंत्र है। परवस्तु राग नहीं है, परवस्तु में राग होता है। ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या हमारे देश में होने लग जाए, जगत ये कहे अब मुझे कोई जादू टोना नहीं देखना है, यही चमत्कार है। सिद्धांत का निर्णय ही चमत्कार है। अग्नि कहां पर है? कोई लकड़ी को अग्नि मान रहा है, कोई कंडे को अग्नि मान रहा है, कोई कोयले को अग्नि मान रहा है। ये कोई अग्नि नहीं है। अग्नि स्वतंत्र है पर कहां है? ईंधन में है। ऐसे ज्ञानी कोई पेंसिल को परिग्रह कहता है, कोई सोने को परिग्रह, कोई चांदी को परिग्रह कहता है। ये परिग्रह जो है राग का हेतु होने से इनको परिग्रह कहा जा रहा है। परिग्रह तो वास्तव में मूर्छा है। अनिच्छो परिग्रह, अनिच्छो अपरिग्रह, जहां अनिच्छा वहां परिग्रह। पर जहां पर तुम आदित्य मायावी लोग भी जगत में, वो हमारा महालक्ष्मी वाला जीव कपड़े पहने, ऊपर टोपी भी रखे। अब वो क्या कहता है, गुरुजी आनंद आ गया आज तो मुझे। बोले क्यों? आप तुम्हें 10 टोपी लगा सकता। बोले क्यों? आपने समझा दिया ना, मूर्छा परिग्रह है, टोपी थोड़ी परिग्रह है। ऐसा कह करके लोगों ने सवस्त्र में अपने आप को बीत तरह की कहना प्रारंभ कर दिया। अरे टोपी परिग्रह अवश्य नहीं है, पर पूछो मित्र, ये टोपी उड़ के सिर पर रख गई कि उठा के आपने रखी है? आदित्य जाओ जय जयंत करके पूछ के आओ शरद भैया से, तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम पैर भी छू सकते हो। पर ये पूछना, ये टोपी आपकी उड़ के आ गई है कि आपने विराजमान की है? हैं? अपने आप आ गई, स्वयं पहनी ना। तो टोपी में राग है कि टोपी वाले में राग है? क्या नहीं, टोपी में राग है कि टोपी वाले में राग है? हमने सर जी से पहले ही पूछ लिया, हमारी बातों में बुरी तो नहीं लगती, इसलिए उनका नाम लेता रहता हूं। मित्र, उनने कह दिया गुरुजी तुम तो खूब बोलो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मित्र, टोपी वाले में राग है कि टोपी में राग है? आदित्य किस में राग है? टोपी भाले में। ऐसे विभार से कथन चलता है, मटका, ये रिक्शा, पर वास्तव में रिक्शा थोड़ी बोलता है, न सुनता है, वो रिक्शा वाला होता है। ऐसे ही आपके घर में पानी की बाल्टी भी है, पर मैं सोचता हूं कि आदित्य तुम्हारे घर में पानी की बाल्टी कौन से बाजार से आई हुई है? अरे जिस बाल्टी में पानी भरते उसको नाम पानी की बाल्टी है, बाल्टी तो धातु की होती है। ऐसे टोपी में राग नहीं होता, टोपी वाले में राग होता है। ऐसे ज्ञानी देह में राग नहीं होता है, देह को स्वीकार करने वाले में राग होता है। वस्तु में राग नहीं होता, वस्तु स्वीकार करने वाले में राग होता है। तो वस्तु क्यों छोड़ना चाहिए? राग के स्थान हटाने के लिए वस्तु छोड़ना चाहिए। नहीं तो ये सब ब्रह्मचारी बैठे ना ऊपर, दीक्षार्थी बैठे, भावी भस्य के बैठे, इनसे मिलो, हमारे रवि से मिल लो। उसको तुम 1000 रुपया दे दो, वो ले लेगा। इसके बाद तुम धीरे से उठा लाना, फिर खोजते मिलेगा आपको। आप किसी को देखो, देखो बेटा, पकड़ा दो और धीरे से वो देखने उठा के रख लेना। अब देखने क्या कर रहा है। ओहो ओहो, जैसे चाबी भर दो खिलौनों में और छोड़ दो, घूमते रहते फिर। ऐसे ऐसा एक सिक्का पकड़ा दो, उठा के रख दो, वो चाबी भर गई राख की, अब घूम रहा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ओह, क्या पागलों की भीड़ जगत में। मैं तो यही देखता रहता हूँ, क्या पागलों की भीड़ जगत में है। ये जड़ द्रव्य अपने आप में, अपने में शून्य,
पर चैतन्य जीव जड़ के लिए घूम रहे हैं। एक चींटी को देखना बेटा, फूंको तो उड़ जाए, तनक सा पेट, वो दिन भर घूमती रहती, दिन भर घूमती रहती है। जितना पेट भरने की में एक वस्तु नहीं चाहिए, मूर्छा भरने के लिए बहुत वस्तु चाहिए। सही है? बैठो। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम महाराज बन जाओ, मैं ये कह रहा हूं आप समझ जाइए कि सत्य क्या है। अन्यथा प्रधान जी, माथे के तिलक, कंठ की मालाएं, ये दुशालाएं ही योगी इस जीव को सत्य से भुला रही है। व्यक्ति सोच बैठता मैं बहुत बड़ा आदमी हो चुका हूं, पर तुम्हें पता नहीं है तुम बहुत छोटे हो चुके हो। जितनी ममत्व बढ़ेगा अरहम व्यक्ति उतना ही छोटा होता चला जाएगा। क्या हो गया सबको? कुछ हो गया क्या? मूर्छा, चित्त। इसलिए स्वीकार करो, द्रव्य की आसाधना मत करो। अनुराग न पुद्गल द्रव्य की आसाधना करो, न जीव की आसाधना करो, किसी भी द्रव्य की आसाधना मत करो, क्योंकि ये सब सम्यक के कारण है, ये चारित्र्य के कारण है, ये ज्ञान के कारण है। जीव के लिए, प्रत्येक जीव के लिए चुनौती कहाँ गई दीपक पंडित जी? चुनौती यहां गई जो तुम कर रहे हो इससे शून्य होकर के, जिसमें कुछ किया नहीं जाता है, मात्र निर्णय होता है। परिग्रह से मिल लो, अंतरंग से मिलो, बहिरंग से मिलो। इस परिग्रह के पीछे कितने परिणाम खराब हो रहे हैं। उपाधि चाहिए, उपाधि चाहिए। ओह, पदों के पीछे कितने विकल्प आते हैं, पदों के पीछे कितने विकल्प आते हैं। मनोज, एक मशीन मंगाओ, जैसे दूध में डालो ना तो पता था किसमें कितना घी है। मशीन आती है, पता है ना, दूध में डाल दो इसमें कितना मक्खन है। ऐसी आजकल हर वस्तु की माप होने लगी है। ओहो, बादाम में देख लेते कितना तेल है इसमें। ऐसे मित्र, जब चुनाव का काल आए और नेता लोग ऐसे घूमे हाथ जोड़े चारों तरफ, और सामने प्रतिपक्ष नेता दिख जाए, उसमें मशीन लगाने के हृदय पे, इसके अंदर कितना कालुष्य है। अपनी विजय के लिए सोचना कठिन है, दूसरे पराजय के लिए सोचना कितना सरल है। कितना विशुद्धि का विघात होता है, कितना विशुद्धि का विघात होता है। सामाजिक पदों में आइए आप, घरों की व्यवस्था में आइए आप, यहां तक कि परीक्षा के काल में छात्र से मिलो कि बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो, जब परीक्षा का परिणाम आता है ना, और फिर ये क्या हो गया आज, सुब्रत सर कंपटीशन, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, पर मित्र गहरे में जाओगे, आध्यात्म में जाओगे तो कंपटीशन बहुत खतरनाक वस्तु है। मतलब आपने बच्चों को छोटे से ही कसाय भरना प्रारंभ कर दिया। रहस्य अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है। बोले क्या हो रहा है, नन्हे से बच्चे बोले कंपटीशन है आज हमारा। सोच बदल गया, शांति भंग है। सोच बदल गया, शांति भंग है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? शांति भंग है। स्पर्धाएं कभी शांति नहीं दे सकती। भैया सुन रहे ना, स्पर्धाएं कभी शांति नहीं दे सकती। सर्दी डायरी पे लिख देना और बड़ी हेडिंग बनाना, अहो ज्ञानी शांति चाहिए, स्पर्धा छोड़िए। अहो ज्ञानी शांति चाहिए तो स्पर्धा छोड़िए। एक बात बोलूं गहरी, शास्त्री,
गुरु जी ने हमसे सभी ग्रंथों की परीक्षा ली, लिखित तत्व सूत्र हो, सर्वासिद्धि हो, गोमठ सार हो, सिद्धांत प्रवेश का हो, सारे ग्रंथों गुरु जी ने परीक्षा ली। वो हमने परीक्षा दी, पर एक ऐसा पेपर मैंने पूरा किया जिसमें 100 के 100 नंबर थे, और जिसके हाथ में कापी गई वो जान करके एक नंबर हटा रहा था, और हमसे बोले नंबर तो नहीं हट रहे पर पूरे कैसे दे सकते हैं। हमने कहा आप रख लो। लास्ट में हमने क्या देखा, बहुत सारे जीवों के परिणाम खराब हो रहे थे। बोले क्यों? देखो इसमें कोई शंका नहीं करना, कोई दुलार देनेदार दिख जाए ना तो शक्ति अपना बढ़ती है। अब आप स्वयं समझ रहे होंगे कि गुरुजी का दुलार किस ओर बढ़ रहा था, ये आप सब देख रहे हो। और आता श्री हर्ष में बोले भाई विशुद्ध सागर जी। तो मैंने एक दिन एकांत में गया आचार्य श्री के पास, मैंने गुरु जी आप तो पेपर अलग से बना दिया करो और मैं पेपर दे दूंगा और आप देख लिया करो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे निमित्त से किसी जीव के परिणाम खराब हों। स्पर्धा श्रद्धा को तोड़ देती है, स्पर्धा श्रद्धा को तोड़ देती है। माताओं अपनी बेटियों से कहना बेटा रक्षाबंधन के दिन में आप कुछ नहीं देना चाहता हूं, इतना देना चाहता हूं, अपने ससुराल जाना सो आप अपनी सासू से स्पर्धा नहीं करना, श्रद्धा रखना। जब ऊपर चली जाएगी सब तुम्हारा ही होगा ना। स्पर्धा नहीं, श्रद्धा रखना। श्रद्धा में आस्था है, श्रद्धा में विश्वास है, श्रद्धा में आनंद है। या जो कुछ दिख रहा है आपको, ये सभा आपको दिख रही है, ये किसके बल पर है? स्पर्धा के बल पर नहीं है, आस्था के बल पर है। हम तो आप लोगों से कहेंगे कि मित्र श्रद्धावान 1000 साधु आया है, उनको एक साथ बिठा लेना। और स्पर्धा दिखे ना तो मित्र किसी साधु के परिणाम खराब हो कभी नहीं बुलाना। 2 विद्वान है प्रधान जी और दोनों श्रद्धावान एक पक्ष के, तुम 1000 विद्वान बुलाना और विद्वानों अंदर स्पर्धा खड़ी हो जाए कि मेरी परंपरा तेरी परंपरा है। मित्र हम ज्ञानियों का युद्ध देखने के नहीं बैठे हैं, हम तो ज्ञानियों से तत्व सुनने के लिए आए हैं। ये सोच मैं इसलिए बोलता रहता हूं कि मुझे मालूम है कि सुब्रत सागर बैठे यहां पर, ये सब लिख लेते हैं और सारा सोच हजारों वर्ष तक जीवित रहने वाला है। कल कोई ये ना कहे कि 2026 में इस विचार को कहने वाला था कि नहीं था। मैं आपको कह देता हूं कारण क्या है। कार्तिक स्वामी कथा मैंने पढ़ी हुई है। उनके पिता ने अपनी पुत्री से ही शादी कर ली। कार्तिक स्वामी के पिता ने अपनी बेटी से शादी कर ली। उसमें पूछा बेटे ने मां से, मां एक श्रावण का महीना था, सब जगह खिलौने आ रहे थे। बेटा कहता मां मेरे लिए खिलौने मामा के यहाँ से नहीं आए, नाना के यहाँ। क्या बोलती मां? टालती रही। नन्ना सा 11 वर्ष का बालक, 11 वर्ष का बालक कहता नहीं मां आपको बताना पड़ेगा खिलौने क्यों नहीं है हमारे लिए श्रावण के। बोले बेटे, आंखों में आंसू टपकाते मां बोली बेटे आपका पिता ही आपका नाना है। नन्ना सा बेटा क्या बोलता है? मां पूरा विश्व पापी था क्या? कोई नहीं कह सका कि दुष्कर्म क्यों? बेटे अधिकांश लोग ऐसे होते हैं। कुमार बुंदेलखंडी सुनिए। जी के राज में रहियो ऊकी वैसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कहियो। जिसके राज में कहो उसके मन की कहते रहो। ऊंट को बिलैया ले गई, हाँ, ऐसे पापियों से कभी धर्म नहीं चलता। ऊंट बिलैया ले गई तो बेटे ऐसे बहुत लोग थे। पिताजी ने हमारे ने पूछा
देश में उत्कर्ष वस्तु किसकी होती है? तो सब बोले महाराज आपकी आपकी आपकी। लेकिन किसी ने कहा कि आप दिगंबर मुडराज से तो पूछ लो। बीतरागी मुडराज से पूछा, पुत्र तपोधन दिगंबर मुडराज ने उत्तर क्या दिया? पर दुष्ट पापी मन ने कहा माना। क्या बोले पिताजी से मुडराज? उन्होंने कहा, सुपुत्री, सुमां, सुभगनी, इनको छोड़ करके राजा का अधिकार होता है। सुपुत्री, सुभगनी, सुमां, इन पर राजा का कोई अधिकार नहीं होता। इतनी सी बात सुनी देव, छोटे से 11 वर्ष के बच्चे ने बेटा इतनी सी बात सुनी अपनी मां के मुख से। यह श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। और नन्हे से बच्चे ने कहा, मां अपने चरण दिखाओ मुझे। मां के पैर छुए और बेटा धीरे से घर से निकल गया। बच्चा घर से निकल गया। मां देखती रह गई और जाकर के दिगंबराचार्य के पास जाकर के उस नन्हे से बच्चे ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। बोले संसार क्या है? वो ऐसा मुनि बना कि आज विश्व में कुंद कुंद की ग्रंथों की महिमा गाई जाती है। समय 84 पाउण की ग्रंथी महिमा होती है। तो कार्तिक स्वामी कार्तिक प्रेक्षण जो ग्रंथ है वो विश्वविख्यात ग्रंथ है। 12 भावनाओं पर विशाल का कोई ग्रंथ, उसका नाम कार्तिक प्रेक्षा है। फिर वही कार्तिक स्वामी है जिनके साथ घटना घटी थी। फिर मालूम बेटा कैसा योगी जिसने 12 भावना लिखी ही नहीं, मात्र उतार के दिखा दी। जब वो मुडराज एक नगर से चर्या को निकले बेटा, जब जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के बाहर कहीं जाऊँ और दिल्ली वाले दिख जाएं भीड़ में भी, ये चिल्ला पड़ेंगे, वो अपने महाराज अपने महाराज। एक छोटा सा 8-7 वर्ष का बच्चा कर्नाटक का, हॉस्पेट एक गांव था, और गोमटेस में लाखों की भीड़ होती, लाखों की भीड़। उनके गांव से मैं तो 3 दिन के लिए रुका था, 2 दिन 3 दिन। कन्नड़ी बच्चा इतना इतना भावुक हो गया, दिन भर सेवा करता रहता, छोटा सा बच्चा, और रो रो करके अपने पिता को गोमटेस लेके पहुंचा। और हम आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, विराग सागर जी, पदम नंदी, सब बड़े बड़े आचार्य, चारुकृति भट्टारक, सैकड़ों मुनियों के साथ पहाड़ पर जा रहे थे। वो मालूम हो कन्नड़ी बच्चा कर्नाटक में क्या बोलता है? वो अपने महाराज जी जा रहे, अपने महाराज जी। उनका पिता खोज खाद के मेरे पास लेके आए, बोले महाराज जी ये मालूम क्या बोल रहा है हिंदी में? उसका अर्थ अपने महाराज जी बोल रहा है। उनके देखो मित्र, इतने में राग हो जाता है, 7 कदम किसी साथ चल लो ना तो राग बढ़ जाता है। फिर तो जब अपने महाराज कहना प्रारंभ कर दिया, जिसका भाई महाराज हो, जिसका भाई महाराज हो, उस बहन को क्या लड्डू फूट रहे होंगे। अपने पति के साथ झरोखे में बैठी थी कार्तिक स्वामी की बहन। उसने जैसे देखा मुडराज, वैसे गदगद भाव आते हैं दिगंबर मुनि को देख करके। ओह मित्र, कोई कैसा ही पापी जीव होगा, भले बाहर ना दिखाए पर मन उसका बोलती है, क्या धन्य धरती ऐसे मुनियों को देख करके। शरद जी, जब यहाँ पड़गान होता ना वृषभ विहार में, सभी भव्य जीव अपने अपने छतों पर, श्रावकों में, झरोकों में झांक के देखते हैं, बोले कौन से महाराज कहाँ जा रहे हैं। भव्य जीव अनुमोदना करते हैं, प्रणामों में निर्मलता आती है। बहन बैठी थी झरोके में पति के साथ, बेटा उसने कुछ नहीं देखा, पति को छोड़ करके नीचे आ गई। मुडराज को प्रणाम जैसे किया, पर वो विधर्मी था, विधर्मी। उसको गुस्सा आ गई, बोले मुझे छोड़ करके नंगे के पास चले गई। पर पागल को समझ में नहीं आया, वो भाई था, कार्तिक स्वामी भाई थे। और बेटा सामने बहन के सामने उस पापी ने क्या किया, बहनोई ने
मुनिराज को बसूले से पूरा छील दिया, जैसे कोई लकड़ी को छीलता मनोज, जैसे मुनिराज को छील दिया। फिर भी वीतरागी श्रवण ने क्या सोचा, जिसे तुम छीरा वो तो छलने ही लायक है, पर मेरी आत्मा में तेरा बसूला चल नहीं सकता। मैं जो इसका नाम समयसार है, यह है जीवित समयसार। ऐसे मुनिराज को कोटि कोटि प्रणाम करो। हे कार्तिक स्वामी, आपके सामने प्रणामों को मैं नमस्कार करता हूं, आपके विशुद्ध मन को नमस्कार कर रहा हूं। यही धरती के देवता, सभी जीव बैठे हैं, किसी का मन में कोई विकल्प ही नहीं है। तत्व ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, तत्व ज्ञान की बातें होना चाहिए। हंसी मजाक में जीवन बर्बाद कर देना ये साधकों का कर्तव्य नहीं है। वही उपदेश है जो पापी से पापी के चित्त को परमात्मा पर आस्था खड़ी कराते। वही तत्वोपदेश है जो पापी से पापी चित्त को परमात्मा पर आस्था खड़ी कराते। तुम्हें क्या मालूम बेटा, सरदी सब भाग्यवान जीव, इन्हें क्या मालूम है भैया बालक देव को, तुमको तो इतने मुनिराज दिख रहे हैं। हम लोग जब तुम जैसे थे ना तो दौड़ते थे कि महाराज मिल जाए। जितने बुजुर्ग बैठे ना, ये तुम्हारे भैया योगी जी जैसे, प्रधान जैसे, ये बच्चे जब थे ना, इनको बहुत कम महाराज मिलते थे बेटा। पंडित दौलत राम, बनारसी दास, भूधर दास, टोडर मल, ये लोग अपने कमरे में नंगे हो के मर गए बेचारे। ते गुरु मेरे उर बसों बहुदधि तारण जिहाज। और आज कोई लिखेगा भाई तो क्या बोलेगा, ए गुरु मेरे उर बसों। उन विद्वानों को दिगंबर मुनि के दर्शन नहीं हुए। सटखंडागम जैसे महान सिद्धांत शास्त्र के दर्शन के लिए मूल बद्री में टिकट लेके जाना पड़ता था। वो भी मैं कल पढ़ रहा था कि कभी कभी मूल प्रति दिखाई नहीं गई, दूसरी प्रति रख देते थे सिद्धांतों की। उसे लोग पैसे दे करके भट्टारक जी को और सिर इतने में अवभाग्य मानते थे। पंडित टोडरमल जी को सटखंडागम के दर्शन नहीं हुए, पढ़ना लिखना तो छोड़िए। शरद जी, पंडित टोडरमल जी को सटखंडागम के दर्शन नहीं हुए। आज अवभाग्य है, अलमारी अलमारी में सिद्धांत विराजे हैं, नगर नगर में दिगंबर मुनिराज विराजे हैं। ओ मित्र, घर घर में चौके लग रहे हो, नमोस्तु नमोस्तु गूंज रहा हो। पंचम काल का स्वर्णम काल चल रहा है, इस काल में जगह जगह मुनिराजों के दर्शन हो रहे हैं। समय है आपके पास, सारे विकल्प छोड़ करके परिणामों को निर्मल करके निकल चलो यहां से, निकल चलो निकल चलो। एक बच्चा कल मेरे पास आया, और बालक है सुब्रत सागर, ओसवाल समाज से है, प्रतिदिन पुरुषार्थ दीपा पढ़ने आता है। उसे घर में चौका लगा श्रद्धि। वो बालक क्या बोलता कल हमसे, बोले गुरुजी। मैंने क्या हो गया, बोले गुरुजी। मैंने बेटा क्या हो गया, बोले जब मैं छठवें काल की बात सुनता हूं ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती। 12-13 साल का बच्चा हुआ, क्या बोला, मुझे जब छठवें काल की बात सुनता हूं ना मुझे नींद नहीं आती है। ओहो हो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कच्चा खा जाएगा, अग्नि नहीं बचेगी, नियम से दुर्गति होगी। इसलिए पंचम काल की जब तक श्वासें चल रही हैं, बात मान लो हमारी, सारे विकल्प छोड़ दो बाहर के, अपना कल्याण करके निकल चलो। स्वर्ग में देव भी हो गए ना तो नंदीश्वर के अभिषेक करने को मिलेगा, स्वर्ग पर भगवान का अभिषेक करने को मिलेगा।
तीर्थंकर कल्याण के महोत्सव मनाने को मिलेंगे। कैसा है कि गलियों में मत मर जाना, मत बजाना। मैं तो कह रहा हूं, दया से कह रहा हूं, मत मर जाना। उपेक्षा, उपेक्षा। तैरना जानते? क्या तैरना जानते बेटा? अच्छा, तैरना सीखे तुम? बैठ जाओ। तैरना कौन जानता है? अबे तैरना जानते? तेरे गांव में तो नदी है, खड़े हो जाओ। कैसे तैरते हो? हाँ, इधर आओ ना जरा मैदान में, तैर के बताओ। सूखे में तैरो आप। रवि देखो तुम्हारे गांव को तैर रहा, लेकिन क्या कर रहा था मालूम? पानी को काट रहा था। जब तक पानी नहीं काटेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हे मित्र, नदी में पार होने के लिए पानी काटना पड़ता है। संसार से पार होने के लिए कैसा है विषय को काटना पड़ता है, कर्मों को काटना पड़ता है, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। क्या हो गया? बैठ जाओ। राग देश कल्लोले, राग देश कल्लोले। शरद जी सबसे बोलो भगवान की माला फेरो और बोलो संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, तीन सामान तपोध नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करो तो शांति। भगवान जिनेन्द्रा, ये भारत की मिट्टी बोल सकती है। नेपाल में कैसी बाढ़ आ गई, हजारों लोग सुप्रसार खत्म हो चुके। कल हजारों लोग पलीन हो गए, शरीर नहीं मिल पा रहे हैं, खड़े खड़े बेचारे बह गए। हे मित्र, विचार करो, न कहीं मारी हो, न युद्ध हो, न बाढ़ें आए, न मिले मित्र किसी को कष्ट हो। ऐसी भावना तो भाई सकते हो। उनके परिवार लोगों को संतोष प्राप्त हो और पीड़ितों को सरकारें मित्र सहयोग करें, समाज सहयोग करे। परंतु इतनी भावना तो साधु भा सकते हैं कि हे प्रभु, संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, ये तीन सामान तपोध नाम, देशस्य राष्ट्र पुरुष राज्ञा करो तो शांति। भगवान जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, सारे विश्व में, देश में, राष्ट्र में शांति हो। प्रकृति क्या करे? अपने जीवन जीने को मनुष्य सब कुछ चाहता, धर्म के नाम पर जीवों की बलि देना, पेट भरने के लिए जीवों को खा जाना। तो प्रकृति भी कहती है तुम किसी को नहीं छोड़ रहे, तुम्हें हम कैसे छोड़ सकते? इसलिए धर्म वही है जहाँ जीवों पर दया करो, भोजन वही है जहाँ किसी का मांस नहीं खाया जाता है। शुद्ध रहो, शुद्ध बोलो, शुद्ध पियो, जैनी का जीवन जियो, तुम भी जिनेंद्र हो जाओगे। जाओ, मुझे कहना पड़ता है जाओ, तुम जान ही नहीं चाहते हो। डब्बा परिवेश भैया से बोलो, है मित्र क्या बताऊं, एक मन कहता, मन 24 घंटे बोलता रहता मेरा मन। मनोज, हृदय से बोलूं, मन कहता मेरा मन कि विश्व के धरातल पर, विश्वविद्यालयों में, सर्वत्र ये जैन सिद्धांत गूंजें, जगत के प्राणी तत्व समझें, कुतत्व से बचें, आत्म कल्याण कर सकें। मैं लंबे समय तक बोल सकता हूँ श्रुत को, फालतू बात सुनी मेरे सिर दर्द करता है, न बोल सकता न सुन सकता। कोई मेरे पास आया मनोज, बोले गुरुजी 5 मिनट चाहिए। मैं सोचा भगवान ये आपत्ति कहाँ से आ गई, 5 मिनट कहाँ से लाऊंगा मैं। और कोई हमसे कहे गुरुजी 5 घंटे प्रवचन कर दो, चलो तुरंत कर दूंगा। पर ये मुझे भरोसा है सर्वा सागरी, सुनने वाला बाप कह नहीं पाएगा बाप रे। मैं ऐसा कहूंगा कि सुनने वाले अपने आप सुनते रह जाएंगे। पर बाहर की बात कोई पूछे ना तो संदेश में से, हे भगवान ये कहां से उपद्रव आ गया, कहां से उपद्रव आ गया। ज्ञानी, बाहर में मत जाओ, भीतर के तत्व सुनो। न पंथों में डूबो, न परंपरा में डूबो, न संतों में डूबो। भगवान ने क्या कहा है
वही सत्य है। अब कोई व्यक्ति कोशिश करे, जो अभी तुम प्रवचन सुन रहे थे ना, कोई कोशिश करे मैं इसमें संप्रदाय खोज लूं, कुछ नहीं मिलने वाला। पंथ खोज, कुछ नहीं मिलने वाला। बोले झगड़ा खोज, कुछ नहीं मिलने वाला। प्रवचन से झगड़ा हो जाए तो प्रवचन कैसा? प्रवचन के बाद लठ चल जाए तो प्रवचन कैसा? हे मित्र, गाय शेर एक घाट पानी पिए, उसका नाम प्रवचन है, उसका नाम प्रवचन है। बरसों से दो भाई गले नहीं मिल रहे थे, सभा में खड़े होकर अपने गले लग जाएं, उसका नाम प्रवचन है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे तंत्र हैं, ऐसी औषधियां हैं। मंत्र पढ़ो, जहर ऐसे टपक जाता है, औषधि लो, जहर टपक जाता है। जैसे मंत्र से जहर टपक जाता है, ऐसे मित्र प्रवचन वो होता है कसाय के मनी मन टपक जाए और वीतराग मार आगे बढ़, इसका नाम प्रवचन है। शेष आगे विचार करेंगे। अब भी ध्यान रखना, विषय क्या चल रहा? मन। विषय क्या आज का? मन। कल भी चलेगा, आगे भी चलेगा, जब तक श्लोक ना हो जाए। भगवान अकंपनाचार्य स्वामी कथा सुनेंगे ना, उसमें आप मन को देखना। विश्व हिल जाए, मन ना हिले, यही जिन धर्म है। बड़ा कोटा क्या सुन रहा, सोच रहा भाई? यानी विश्व हिल जाए, मुनि का मन ना हिले, यही दिगंबर मुनि है। पानी की भांति शीतल हो। मुनि मन सम उज्जल नीर, प्राशुक गंधि भरा। बोलिए जरा, अच्छे से पढ़ो भाई। मुनि मन उज्जवल नीर, प्राशुक गंधि भरा। ओ मित्र, कवि को तुम्हारी यमुना का पानी नहीं दिखा, गंगा का नहीं दिखा, सरस्वती का नहीं दिखा, नर्मदा का नहीं दिखा, चंबल का, किसी मां नदियों का पानी नहीं दिखा, न नील का पानी दिखा, न कावेरी कृष्णा का पानी दिखा, न क्षीर समुद्र का पानी दिखा। कभी क्या बोलता है? मुनि मन सम उज्जवल नीर, प्राशुक गंधि। हे नाथ, आपके श्री चरणों में जैसा मुनि का पवित्र मन होता है, ऐसा जल लेके मैं आया। बस कुछ मत करो, मुनि के मन बन जाओ, तुम नियम से भगवान बन जाओ। वो जितने मुनिराज हैं, वे अपने मन में मुनि मन खोजें। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन ज्येष्ठ, कौन, सब बेकर की बातें हैं। एक मात्र चित्त पवित्र होना चाहिए। मनोज, तुम महाराज बने तो क्या करोगे? हाँ, मैं विष्णु संत हूँ, ये फालतू बातों में मत लगना। बन सको अपनी आत्मा के संत बन के जीना, ऐसा कह देना बच्ची लाल जी से। हलुआ, वो हलुआ का लड़का है, तो जाओ। जैसे दिल्ली का हलुआ मीठा होता है ना, ऐसे जिनवानी मीठी है। सरवास सागर जी, जाओ जाओ जाओ, लेकिन मित्र बाहर नहीं, भीतर जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवान अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी।